अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आने वाले हैं, लेकिन पटना आने के पहले बहुत सारी अड़चने सामने आ रही हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बाबा बागेश्वर धाम जिनकी चर्चा चारों ओर है, पटना आने वाले हैं। 13 से लेकर 17 मई तक उनका कार्यक्रम है। पटना में हनुमत कथा कहेंगे और भी कई सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आयोजकों ने स्थल का जो चयन किया, पटना का गांधी मैदान। हालांकि पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम की रूपरेखा जरूर तय की गई, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ऑर्डर नहीं दिया गया है। प्रशासन की तरफ से अभी तक अनुमति नहीं मिली है और अब जो आयोजक हैं वो अन्य दूसरी जगहों की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। दरअसल प्रशासन के सामने ये समस्या है कि बाबा बागेश्वर धाम आएंगे तो कितनी भीड़ उनके लिए उमड़ेगी। दरअसल गांधी मैदान जो पटना का दिल कहा जाता है, पटना के बीचों बीच स्थित है और अगर गांधी मैदान में भारी भीड़ उमड़ सकती है बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन को, तो ऐसे में क्या कुछ होगा, प्रशासन की तरफ से किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर पटना जिला प्रशासन जो है मंथन कर रहा है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह मंथन कर रहे हैं और फिलहाल प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को। बताया यह जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम के कथा वाचन के लिए खुद जो डीएम चंद्रशेखर सिंह है उनके स्तर पर समीक्षा की जा रही है और गांधी मैदान में बाबा की कथा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और इससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की समीक्षा हो रही है। माना यह जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पटना आएंगे तो भारी भीड़ उमड़ेगी, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो ऐसे में मामला फंस रहा है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि आयोजक नौबतपुर के तरेत गांव में भी जो वो जगह तलाश रहे हैं और बताया ही जा रहा है कि वहां भी अगर नहीं मिली अनुमति तो नौबतपुर में उनका कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की जा रही है पटना जिला प्रशासन की तरफ से, यानी गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होने वाला है फिलहाल वो अभी अटका हुआ है, उसकी अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में सस्पेंस के बादल छाए हुए हैं कि बाबा बागेश्वर धाम पटना आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बातें हो रही है। उधर दूसरी तरफ लालू के लाल बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी चेतावनी दे दी है कि बाबा को आना है तो आए, लेकिन ये काम नहीं करे। क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, ये भी सुन लीजिए आप। कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो आएंगे ही ना। ऑपरेशन के बाद पहली बार आज इस बार सिंगापुर के बाद हाँ आ रहे हैं और सारे नौजवान हैं एकजुट हैं। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। सुन लिया आपने कि तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि विरोध कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे वो तो यहाँ आएंगे तो आए, कथा सुनाएं, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात न करें, हिंदू मुसलमान में झगड़ा न लगवाए, ऐसी बात कहते नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव। तो ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम की पटना यात्रा का क्या होगा, पटना दौरा जिसमें वो 5 दिनों की जो यात्रा है 13 से लेकर 17 मई तक वो पटना में रहने वाले हैं, तो ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम की जो हनुमत कथा है वो पटना के गांधी मैदान में हो पाएगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल अभी फिलहाल तैर ही रहा है। इस बीच लालू के लाल ने चुनौती दे दी है उनके पटना आने से पहले। अब आगे क्या होगा,
क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनने के लिए सभी बेताब हैं। उनकी चर्चा है और इस वक्त जो है वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ऐसे में पटना आएंगे तो निश्चित तौर पर तमाम निगाहें बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ ही होगी। तो आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।